हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम इंसर्शन सीखेंगे लिंक लिस्ट में कि लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो है हम इंसर्शन एट द बिगिनिंग सीखेंगे, सिर्फ इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन एट स्पेसिफिक आर गिवन पोजीशन जो है वो हम अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह सीखेंगे। जिन्होंने अभी तक लिंक लिस्ट बनाना नहीं सीखा वो सबसे पहले आई बटन पर क्लिक करके लिंक लिस्ट की वीडियो डिटेल के साथ लिंक लिस्ट की वीडियो बनी हुई है वो देख लें। उसके बाद इंसर्शन की तरफ आ जाए। इस वीडियो में भी हम लिंक लिस्ट का लॉजिक रिवाइज करेंगे और उसकी जो कोडिंग है, जो हमने कोडिंग की थी लिंक लिस्ट के लिए, वो भी इसमें रिवाइज होगा। यहाँ पर भी रिवाइज हो जाएगा, लेकिन डिटेल वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम जो है स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, क्लास हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। हम सबसे पहले यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ले लेते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रक्ट यूज़ करें, स्ट्रक्ट यहाँ पर कीवर्ड है हमने वो ले लिया, और ये जो नोड है हमने एक नेम ले लिए। यहाँ पर आप कोई भी नाम ले सकते हैं, लिंक नाम ले सकते हैं, लिंक लिस्ट नाम ले सकते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। अब जो है हम यहाँ पर एक लिंक लिस्ट में जो है बेसिकली हमारे पास एक लिंक लिस्ट में एक नोड में हमारे पास दो जगह होती है। एक जो है वो इंटीजर पार्ट के लिए होता है, सॉरी डेटा पार्ट होता है हमारे पास। दूसरा जो है हमारे पास एड्रेस या रेफरेंस पार्ट होते हैं हमारे पास। हम इसके लॉजिक को भी, लिंक लिस्ट के लॉजिक को भी थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे साथ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नोड है, ये हमारे पास एक नोड हो गया। ये इसके दो हिस्से होते हैं हमारे पास। एक जो है फर्स्ट ये पार्ट जो है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास डेटा पार्ट, इसको डेटा पार्ट हम कहते हैं। और ये जो है ये सेकंड वाला, इसको एड्रेस या रेफरेंस पार्ट हम कहते हैं। इसको हम डेटा पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेटा को होल्ड करता है। और ये जो है एड्रेस पार्ट या रेफरेंस पार्ट हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है यहाँ पर। और इस एड्रेस का नोड कहाँ पर स्टोर होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट नोड है, इस एड्रेस का नोड हमारे पास हेड पॉइंटर में स्टोर होता है। हमारे पास एक हेड पॉइंटर होता है, जो इसका एड्रेस है वो इसमें स्टोर होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस होगा, सॉरी नेक्स्ट नोड होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेक्स्ट नोड आ गया, इसका भी कोई एड्रेस होगा। इसका एड्रेस जो है इस नोड का, फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड पॉइंटर होल्ड करता है, जबकि जो सेकंड नोड है हमारे पास, ये सेकंड नोड फर्ज करें हमारे पास सेकंड नोड बन गई, इसका जो एड्रेस है वो ये फर्स्ट एड्रेस का, मतलब प्रीवियस एड्रेस का, इसका जो प्रीवियस एड्रेस है उसका, इसका प्रीवियस नोड जो है उसका एड्रेस पार्ट इसके एड्रेस को होल्ड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है हमारे पास इस नोड का हमारे पास जो एड्रेस है वो 100 ले ले। फ़र्ज़ करिए इसका जो एड्रेस है वो 100 है और इसका जो एड्रेस है वो 200 है हमारे पास। ये फ़र्ज़ करें, ये जो है असल में नहीं होता, इस टाइप का जो एड्रेस है वो इस टाइप में नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। इस नोड का जो, ये नोड जो है कहाँ से स्टार्ट होगा? ये इस नोड का एड्रेस हेड पॉइंटर में होगा, इसको हम हेड पॉइंटर कहते हैं। ये जो हमारे पास है ये हेड पॉइंटर है, ये फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, स्टोर करेगा। ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने डेटा फॉर एग्जांपल 10 रख दे, ये डेटा होल्ड करता है। और ये सेकंड नोड जो है वो फर्स्ट हमारे पास, अगर इसके बाद कोई नोड नहीं है तो ये नल डिक्लेयर होगा। अगर कोई नेक्स्ट नोड क्रिएट हो जाता है तो वो ये जो डेटा पार्ट, सॉरी एड्रेस पार्ट है, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। ये इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ गया हमारे पास।
ये एड्रेस पार्ट में, और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। और इसमें भी डेटा, ये जो डेटा पार्ट है, डेटा जो इसमें एंटर हो गई, फॉर एग्जांपल 50 ले लें, इसमें डेटा 50 एंटर हो गई। ये अब इसके साथ फ़र्ज़ करें इसके बाद हमारे पास कोई नोड नहीं है, हमने सिर्फ 2 ही नोड बनाए हैं। तो ये जो नोड है हमारे पास, सॉरी रेफरेंस या एड्रेस पार्ट है जो हमारे पास नोड का, वो क्या होगा, नल डिक्लेयर होगा। इसके जो इस पार्ट में हम इसको नल वैल्यू असाइन कर लेंगे, ये 0। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का। सबसे पहले हम ये सब बना लेते हैं कि लिंक लिस्ट हम कैसे बनाते हैं। उसके लॉजिक को, उस जो डिटेल वीडियो है वो पहले प्रीवियस वीडियो बनी हुई है, उसको आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम जो मेन पॉइंट्स है वो हम रिवाइज़ करेंगे इस वीडियो में लिंक लिस्ट के। ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट बन गई। ये हमारे पास हेड पॉइंटर हो गया, हेड पॉइंटर हो गया। इसको हम हेड नोड कह सकते हैं इसको। ये हमारे पास हेड नोड हम इसको कह सकते हैं, लेकिन हेड पॉइंटर हम इसको नहीं कह सकते। हेड पॉइंटर हमारे पास सिर्फ ये है, लेकिन इसको हम हेड नोड कह सकते हैं, फर्स्ट नोड जो हमारे पास, क्योंकि ये नोड है हमारे पास और ये जो है हेड पॉइंटर है हमारे पास। ये नोड नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ पॉइंटर है हमारे पास। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने सबसे पहले यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हमने बनानी है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, एक नोड जो है वो 2 वैल्यूज़, एक नोड के 2 पार्ट होते हैं। एक नोड डेटा पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है। तो यहाँ पर एड्रेस पार्ट क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस पार्ट एक पॉइंटर होता है हमारे पास। फर्स्ट जो है वो डेटा होगा हमारे पास, सेकंड जो है वो पॉइंटर होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, डेटा नाम दे देते हैं इसको, इंटीजर वैल्यूज़ हम एंटर कर रहे हैं तो इंट वेरिएबल हमने ले लिया। अब दूसरा हमारे पास, फर्स्ट जो था वो हमारे पास डेटा पार्ट था, सेकंड पार्ट एक नोड का जो है हमारे पास एड्रेस पार्ट या रेफरेंस पार्ट जो कि एक पॉइंटर को होल्ड करता है। इस वजह से हम यहाँ पर एक पॉइंटर लेंगे नेक्स्ट नाम से, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी हमने नेक्स्ट नाम से जो है वो इसको लिए हुआ था। तो इस वीडियो में भी हम नेक्स्ट ही लेंगे। आप लिंक भी ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, आप ये नाम चेंज कर सकते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर ये नाम जो नोड का ले रहे हैं, वो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो नाम हमने लिया हुआ हो वही नाम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बन गई। अब क्या करते हैं, अब हम लिंक लिस्ट के लिए वेरिएबल्स ले लेते हैं। सबसे पहले नोड, न्यू नोड। हम जो है ना पर नोड इस वजह से ले रहे हैं कि हम इसके डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, हम इसके डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसको हमने इसके जो वेरिएबल्स है उसके थ्रू एक्सेस करना होगा। हमारे पास न्यू नोड के नाम से हम एक वेरिएबल लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो हेड नाम से ले लेते हैं, उसको नल डिक्लेयर कर लेते हैं। तीसरा जो है हमारे पास टेम्प नाम का एक वेरिएबल, पॉइंटर ले लेते हैं। ये हमारे पास 3 पॉइंटर्स बन गए। अब जो है वो हम फंक्शंस बनाते हैं। क्रिएट नोड, इसमें क्या होगा इस फंक्शन में, इस फंक्शन में जो है लिंक लिस्ट बनेगा हमारे पास, नोड्स बनेंगे हमारे पास। और नेक्स्ट भी एक फंक्शन बना लेते हैं, वो उसमें क्या होगा, उसमें इंसर्शन होगी हमारे पास। इंसर्शन कहाँ पर होगी, इस आज की वीडियो में हम सिर्फ इंसर्शन एट द बिगिनिंग करेंगे। तो इसमें हम इंसर्शन एट बिगिन का सिर्फ एक फंक्शन डाल लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ये करना है। ये हमारे पास इंसर्शन क्या होगा, और इस डेटा को हमने शो भी करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन में हमारे पास ये होगा कि जो डेटा हम एंटर करेंगे, जो डेटा हम देंगे, वो हमें शो करके देगा। ये फंक्शन, इसको हम कॉल करेंगे तो हमें ये डेटा शो करके देगा। सबसे पहले आते हैं, नोड बनाते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है न्यू नोड के नाम से, तो वही उसी को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर एक जो है हम अपना नोड बनाएंगे। नोड का मतलब यहाँ पर हम इसके लॉजिक को देखते हैं। सबसे पहले हमने ये सब कुछ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बहुत फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे पास एक नोड हो गया, जो हम न्यू नोड का जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे वो इस मकसद के लिए हम यूज़ करेंगे कि वो हमें ये सब कुछ करके दे। ये फर्स्ट जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास न्यू नोड होगा। ये क्या करेगा, इस नोड का एड्रेस हमारे पास स्टोर करेगा, इसमें इसका एड्रेस स्टोर होगा। यहाँ पर अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमने हेड लिया हुआ था, यहाँ पर हम न्यू नोड ले रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हेड हमारे पास नल होगा, हेड में कोई वैल्यू नहीं होगी। ये जो न्यू नोड बनेगा इसकी वैल्यू, इसका जो इसमें जो एड्रेस होगा वो हम हेड को असाइन करेंगे। सबसे पहले ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा, लेकिन हमारे पास जो हेड है वो नल होगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर न्यू नोड ले रहे हैं। हेड हमने अलग पॉइंटर लिया हुआ है, वो सबसे पहले जो फर्स्ट नोड होगा हमारे पास उसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो न्यू नोड है ये हमारे पास हर दफ़ा ऐसे ही होगा। फिर इसका जो इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा होगा उसको हम हेड को असाइन करेंगे। तो ये प्रोसेस, इस जो न्यू नोड का वेरिएबल हमने लिया हुआ है उसको यूज़ करते हुए ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। न्यू हमारे पास जो है एक कीवर्ड है, वो क्या करता है हमारे पास ये डेटा कलेक्ट करके ये कितना स्पेस लेगा, ये इसके लिए जो है स्पेस रिज़र्व करेगा। ये हम यहाँ पर नोड, यहाँ पर हमने फिर से नोड जो है वो ये वाला नोड यूज़ किया हुआ है, जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट के लिए, यहाँ पर जो हमने जो कुछ यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वही कुछ यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर वो ये चीज़ें हमारे पास, अगर जो नाम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर भी वही नाम होगा, यहाँ पर भी वही नाम होगा और यहाँ पर भी वही नाम होगा। अब जो है हम चाहते हैं कि प्रोग्राम जो प्रोग्राम यूज़र को मैसेज शो करे कि कोई भी डेटा एंटर करे। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसके जो वेरिएबल्स है, जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, उसके वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। जो हमने यहाँ पर जो आउटसाइड जो हमने वेरिएबल्स लिए हुए है उसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। cin न्यू नोड, हमारे पास न्यू नोड देखिए, यहाँ पर हमने न्यू नोड के नाम से हम यहाँ पर नोड बनाएंगे। तो उसका जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हमने डेटा नाम दिया हुआ है और इसको हमने नेक्स्ट नाम दिया हुआ है। ठीक हो गया। हम अब इसको हम इन्हीं नाम के साथ, जो हमने नाम दिए हुए उन्हीं नाम को यूज़ करते हुए इसको हम एक्सेस करेंगे। न्यू नोड ऑफ डेटा हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या करेगा, यूज़र से डेटा लेगा, डेटा को कहाँ पर स्टोर करेगा, इस पार्ट में जो हमारे पास ये देखिए, जो ये पार्ट है हमारे पास डेटा पार्ट, इसमें स्टोर करेगा डेटा को। अब क्या होगा, जब डेटा स्टोर हो गया, जो नोड का फर्स्ट जो ये हमारे पास, ये तो नोड एक ही दफ़ा बनेगा, हम बार बार इसको कॉल करेंगे, नेक्स्ट नोड बनेगा, नेक्स्ट नोड बनेगा, नेक्स्ट नोड बनेगा। जैसे कि हमने जो बेसिक थ्योरी जो थी हमने यहाँ पर डिस्कस की कि अगर फर्स्ट नोड है हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है तो उसके एड्रेस पार्ट में हमारे पास नल या ज़ीरो वैल्यू असाइन होगी, और अगर कोई और नोड आ गया इसके बाद तो सेकेंड नोड का जो नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा वो प्रीवियस नोड के एड्रेस पार्ट या रेफरेंस पार्ट में स्टोर कर दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये तो हमारे पास डेटा एंटर हो गया। अब जो है वो हम कहते हैं कि जो उसका जो न्यू नोड हो, उसका जो नोड बने उसका एड्रेस पार्ट है वो सबसे पहले नल ही हो, क्योंकि पहले तो नल ही होगा, उसके बाद अगर कोई दूसरा नोड आएगा उसका एड्रेस वो स्टोर करेगा। अब इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसको हम सिंपल जैसे डेटा को एक्सेस किया हुआ है इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए, इसको भी हम वैसे ही यूज़ करेंगे। जो डेटा पार्ट है हमारे रेफरेंस पार्ट जो है, एड्रेस पार्ट जो हमारे पास है, उसको हमने नेक्स्ट का नाम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारे पास, वो क्या होगा, नल। यहाँ पर ये बात
जो हमने की वो हमने पूरी कर दी। यहाँ पर जो भी नोड लास्ट नोड होगा, अगर ये एक नोड है तो ये फर्स्ट नोड तो वैसे भी फर्स्ट है, तो लास्ट नोड भी तो हो सकता है अगर इसके बाद कोई और नोड ना हो। तो इसका जो एड्रेस पार्ट है वो नल हम डिक्लेयर करेंगे। तो ये हमारे पास नल हो गया। अब क्या होगा, अगर ऐसी भी हो सकता है जब हमारे पास जो हेड है वो नल हो, हेड में कोई वैल्यू ही ना हो, तो क्या हो हमारे पास, जब हेड नल हो, तो इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड नल हो तो क्या हो, हेड, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कहा जो हमारे पास फर्स्ट हेड, यहाँ पर मैं पहले हेड यूज़ कर रहा था और यहाँ पर न्यू नोड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको अब यहाँ पर हम वाज़े करेंगे क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हेड नल होगा। जब हेड नल होगा तो क्या होगा, एक न्यू नोड क्रिएट होगा, मतलब एक नोड क्रिएट होगा और उस नोड के अंदर जो एक्चुअल नोड का उस पॉइंटर के अंदर जो नोड का एड्रेस स्टोर होगा उसको हम हेड को असाइन करेंगे। जो असाइन करेंगे वो यहाँ पर हम करेंगे कि अगर हेड नल हुआ तो क्या हो, हेड इज इक्वल टू नल। तो टेम्प हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका बेसिकली रीज़न ये है कि अगर हम हेड को टेम्प को यूज़ नहीं करेंगे तो मसला ये होगा हमारे पास कि फर्स्ट नोड तो बन जाएगा, सेकंड नोड भी बन जाएगा, लेकिन अगर हम थर्ड नोड क्रिएट करेंगे तो थर्ड नोड में ऐसे होगा कि सेकंड नोड का जो लिंक है वो टूट जाएगा, उसका थर्ड लिंक के साथ कनेक्शन बन जाएगा। तो मतलब ये है कि सिर्फ दो नोड हमारे पास बनेंगे जो हेड अगर यहाँ पर अगर टेम्प यूज़ ना करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल नहीं लगाएंगे जो कि साथ साथ आगे बढ़ता जाए, हेड को तो हम आगे नहीं बढ़ा सकती क्योंकि हेड जो है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। अगर हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल ना लिया तो उसका नुकसान ये होगा हमारे पास कि ये फर्स्ट नोड, दो नोड्स हमारे पास बन जाएंगे, लेकिन अगर तीसरा नोड हम बनाएंगे, तीसरे नोड में हमारे पास क्या होगा, जो ये पार्ट जो है ये सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ये फिर इसके साथ जो है वो ब्रेक कर देगा, यहाँ पर लिंक जो है पर टूट जाएगा। ये जो है थर्ड नोड को एक्सेस करेगा। इस वजह से हम यहाँ पर टेम्प को मेंटेन कर रहे हैं। टेम्प एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल हमने लिए हुए हैं, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। उसको हम इंजर्शन एट द एंड या डिलीशन एट द एंड, इनमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का मकसद ये हमारे पास कि अगर हम ज़्यादा एक दो नोड हो तो उसको तो हम हेड से संभाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर दो से ज़्यादा नोड हो गए तो उसको हम हेड के साथ मेंटेन नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम टेम्प वेरिएबल जो हम ले रहे हैं उसको मेंटेन करते हैं, उसके साथ हम सारी लिंक लिस्ट को मेंटेन करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, हेड अपनी जगह पर बरकरार रहे। हमने अगर हेड की तरफ वापस आना हो तो हम आसानी के साथ आ सकें, किसी भी नोड को अगर हमने एक्सेस करना हो तो आसानी के साथ हम कर सकें। अब जो है वो हम इन दोनों को न्यू नोड का के बराबर ले लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास फर्स्ट हो गया। जब हमारे पास हेड नल होगा तो हमारे पास ये प्रोसेस अप्लाई होगा। अगर हेड में एक दफ़ा जो है एक वेरिएबल एक नोड बन गया हमारे पास, तब तो हेड नल नहीं होगा, हेड के पास वैल्यू होगी, फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो स्टोर होगा। अब क्या हो, जब हेड नल नहीं होगा, हेड जब नल नहीं होगा तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है, टेम्प कहाँ चला गया, हमने नाम गलत, टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है वो क्या हो, न्यू नोड के बराबर हो, और टेम्प क्या हो फिर, टेम्प भी न्यू नोड के बराबर हो। चले, अब हम इसको समझते हैं कि ये इस लाइन का क्या मतलब है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब ये है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक और नोड है जो कि हमने किस नाम से लिया हुआ है, टेम्प नाम से हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है। नोड नहीं है हमारे पास, ये एक वेरिएबल है। किसके नाम से है, टेम्प नाम से हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है। वो काम क्या करेगा, जब हमारे पास हेड जो है वो नल होगा तब क्या होगा, तब ये जो हेड है
किसके बराबर लिया जाएगा, न्यू नोड के बराबर लिया जाएगा, और सॉरी टेम्प भी न्यू नोड के बराबर लिया जाएगा और ये हेड भी न्यू नोड के बराबर लिया जाएगा। हमने हेड को तो अपनी जगह पर मेंटेन रखना है, हमने हेड को यहाँ से हिलाना नहीं है। तो क्या होगा उसके बाद ये होगा कि इस हेड को हम नेक्स्ट कैसे भेजेंगे, इसको हम नेक्स्ट कैसे करेंगे। ये तो हमारे पास इसको नहीं हिला सकती, इसको कैसे हिलाएंगे हम। उसके लिए जो है वो क्या करेंगे, जो हमारे पास हेड ऑफ, इसमें भी 100 स्टोर होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा इसमें भी। तो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो उसका ये टेम्प हमारे पास, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में क्या आएगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है हमारे पास 200 है। तो 200 सॉरी यहाँ पर अभी 200 है। अगर 200 इसको चले हम क्या करते हैं, इसको हम हटा लेते हैं और ये हम इसको साफ़ कर देते हैं ताकि हम इसको फर्स्ट नोड डिक्लेयर करें। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ये हमारे पास नल होगी, ये हमारे पास नल है। तो इसका भी जो एड्रेस है वो हमारे पास, दोनों का हेड और टेम्प का एड्रेस सेम है हमारे पास। तो टेम्प अगर हम थर्ड नोड सेकंड नोड हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये नल है, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस पार्ट है वो नल है। तो इसको हमने क्या करना है, इसमें कोई इस जो नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास, नेक्स्ट नोड हमारे पास क्रिएट होगा उसकी वैल्यू इसमें डालेंगे। तो उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, उसको हम ऐसे, इसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं कि हेड ऑफ नेक्स्ट कह सकते हैं, लेकिन हेड को हमने छेड़ना नहीं है, टेम्प हमने इसी वजह से लिए हुए। तो क्या करेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प ऑफ नेक्स्ट न्यू नोड के बराबर लो। न्यू नोड हमारे पास ये एक बन गई, तो उसको हम इसके बराबर ले लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नोड हमारे न्यू नोड हमारे पास बनेगा उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और फिर क्या करें, फिर ये करेंगे कि हेड ऑफ नेक्स्ट, जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट का जो एड्रेस वो स्टोर करेगा वो टेम्प में स्टोर हो जाए। मतलब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नोड है हमारे पास। चले हम यहाँ पर जो है नोड बना लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आए। क्या करते हैं हम, हमारे पास न्यू नोड बन गई, न्यू नोड हमारे पास ये बन गई फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास नोड न्यू नोड बन गई। अब क्या करेंगे, ये न्यू नोड है हमारे पास, इसमें कोई फ़र्ज़ करे एक ये हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर डेटा जो है 50 है, जो हमने वहाँ पर ऊपर लिया हुआ है वही डेटा हम यहाँ पर ले लेते हैं। जो इसका एड्रेस पार्ट है वो नल होगा, ये तो नल हो गया चले। और इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास 200 है। 200 कहाँ पर स्टोर होगा, न्यू नोड में। हमारे पास एक ही न्यू नोड बनी हुई है, इसमें 200 स्टोर हो गया। जब 200 स्टोर हो गया, इसका फर्स्ट में एंटर 100 था, जो हमारे पास न्यू नोड बन गई है, हमारे पास न्यू नोड बन गई है, न्यू नोड बन गई। टेम्प क्या करेगा, टेम्प इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इसके ये जो ये एड्रेस हमारे पास है वो इसमें कैसे डालेगा, वो ऐसे डालेगा कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को किसके बराबर लिया जाए, न्यू नोड। न्यू नोड कहाँ पर है, न्यू नोड ये हमारे पास बनी हुई है, न्यू इसके बराबर लिया जाए। उसके बराबर तो ले लिया, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब न्यू नोड उसके बराबर ले लिया गया तो अब ये होगा कि यहाँ पर आ गई न्यू नोड जो हमारे पास बना है, ये हो गया और ये हमारे पास कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा, ये जो है यहाँ पर डेटा, लाजमी सी बात है, अगर यहाँ पर ये एंटर हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एड्रेस स्टोर होगा। इसका जब एड्रेस स्टोर हो गया, यहाँ पर एड्रेस क्या है 200, वो स्टोर हो गया टेम्प ऑफ नेक्स्ट का। टेम्प ऑफ नेक्स्ट में, टेम्प ऑफ नेक्स्ट किसके बराबर है, न्यू नोड। न्यू नोड हमारे पास, न्यू नोड का एड्रेस जो था वो 200 था, ये यहाँ पर स्टोर हो गया। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर इसको तो नहीं रख सकते, इसको भी तो हमने नेक्स्ट करना है। फिर क्या करेंगे, टेम्प को हम नेक्स्ट के बराबर ले लेते हैं। टेम्प को हम यहाँ पर जब नेक्स्ट के बराबर ले लेंगे, टेम्प को नेक्स्ट के बराबर ले लिया तो क्या होगा, टेम्प भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नोड हमारे पास, न्यू नोड हमारे पास क्या है, न्यू नोड हमारे पास 200, न्यू नोड का एड्रेस जो है वो 200, तो यहाँ पर 200 स्टोर हो जाएगा। 200 स्टोर हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो टेम्प है वो इसको टारगेट करेगा, इसको एक्सेस करेगा।
ये हमारे पास इस कोड का मतलब कॉन्सेप्ट था। ये हमारे पास नोड बन गई। अब क्या करते हैं हम, इस डेटा जो इंजर्शन हमने एट दी बिगिनिंग पर करनी है। इंजर्शन हम एट द बिगिनिंग पर कैसे करेंगे, उसके जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हम पहले चेक करेंगे। ऐसी भी हो सकता है कि हमारे पास कोई नोड हो ही ना। अगर कोई नोड नहीं है तो क्या होगा, उसके लिए हम पहले मैसेज लिख लेते हैं, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल। जब हमारे पास कोई नोड होगा ही नहीं तो हेड लाजमी सी बात है। देखिए यहाँ पर हमने हेड को नल इनिशियलाइज़ किया हुआ है तो हेड हमारे पास नल होगा। जब हेड हमारे पास नल होगा तो क्या होगा, ये हमारे पास हेड नल हो गया। नल हेड सॉरी हेड नल हो गया। यहाँ पर हम एक मैसेज शो करते हैं कि फर्स्ट लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट जो है हमारे पास वो एम्प्टी है। एम्प्टी अब क्या करें, पहले फर्स्ट क्रिएट, ये हम मैसेज शो कर रहे हैं फर्स्ट क्रिएट नोड बाय प्रेसिंग 1। हम इसको कंडीशन देंगे फर्स्ट जो है वो नोड क्रिएट वाले का, उसको हम फंक्शन जो देंगे, जो ऑप्शन देंगे वो हम उसके लिए वन लिखेंगे कि अगर हम 1 प्रेस करें तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, हमारे पास क्रिएट नोड का फंक्शन कॉल हो। इस वजह से हमने यहाँ पर 1 लिखा। अब इसके बाद अगर जो है हेड नल ना हुआ, हेड में कोई जो एक वैल्यू है वो बनी हुई है, कोई भी नोड बना हुआ है, तो क्या हो, तो ये हो कि हमारे पास एक नोड बन जाएगा। न्यू नोड हमारे पास बन गया। न्यू नोड हमारे पास न्यू नोड तो फिर भी बनेगा। जो हमने यहाँ पर ये जो किस्सा किया हुआ है सारा कुछ ये यही लिखेंगे हम। इसको कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन हम बाय हैंड लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें हमारे जहन में ये सब बैठ जाएगा। नोड बन गए, जल्दी जल्दी से हम करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यूज़र से डेटा मांगेगा, सी इन न्यू नोड ऑफ डेटा, न्यू नोड ऑफ। अच्छा, यहाँ से हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमने इंसर्शन कहाँ पर करनी है, इंसर्शन हमने यहाँ पर करनी है। जो फर्स्ट नोड है इसके बजाय इसको नेक्स्ट करके या इन दोनों के दरमियान हमने यहाँ पर एक नोड जो है वो बनानी है। वो जो नोड का कॉन्सेप्ट था मैंने पहले ही बता दिया था कि नोड हम कैसे बना दें। सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल नोड बन गए, इसको हम हटाते हैं, दोबारा हम यहाँ से नोड बना लेते हैं। ये हमारे पास आप समझिए कि एक नोड बन गया। ये उसका जो है एक न्यू नोड है, ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है हमारे पास। जब एड्रेस हमारे पास होल्ड कर रहा है तो ये फॉर एग्जांपल 300 ले ले, 300 ये इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, होल्ड कर रहा है। 300 इसमें कोई डेटा है, 100 समझे, 100 डेटा इसमें, ये इसका नल, फर्स्ट में तो नल ही होगा ना क्योंकि हमने नल लिया हुआ है। जब ये होगा, ये हमारे पास एक बन गया नोड। अब इसको हम यहाँ पर कैसे एंटर करें, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कैसे एंटर करेंगे, उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट नोड इसको हम क्या करेंगे, हेड जो है वो हमारे पास, हेड को हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। देखिए यहाँ पर हम हेड को स्टोर करेंगे। पहले हम हेड को स्टोर करेंगे यहाँ पर। अगर हम पहले जो है वो इस नोड का जो एड्रेस है वो इसमें स्टोर कर देंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि ये तो होल्ड कर लेगा। जब इसके अंदर ये 300 यहाँ पर 300 आ जाएगा तो यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगी, यहाँ पर ये इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट नोड जो है हमारे पास फर्स्ट हेडर पॉइंट है, हेड पॉइंटर है, उसका जो है हेड पॉइंटर फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है तो उसका एड्रेस अब नहीं होगा, ये न्यू नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो इस वजह से ये लिंक जो है वो ब्रोक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से जो है अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट हेड है हमारे पास, हेड जो है कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, न्यू नोड। यहाँ पर इस
पार्ट में स्टोर हो जाएगा। ये पार्ट हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये इसका नाम जो है न्यू नोड हमने रखा है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, ये हो जाएगा। और उसके बाद हेड को क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। अब यहाँ पर जो है हमारे पास न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड और हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। देखिए अगर समझ ना भी आए तो आप कमेंट करके फिर भी पूछ सकते हैं। अब ये ऐसे जब होगा तो क्या होगा, ये हेड जो 100 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये इस पार्ट में आ जाएगा, इस पार्ट में आ जाएगा। इससे ये होगा कि यहाँ पर अब क्या होगा, 100 स्टोर होगा। हमने यहाँ से 100 को हटाया नहीं है अभी तक, पहले 100 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो है ये भी इस एड्रेस को, इस नोड को एक्सेस कर लेगा। जब इसको एक्सेस कर लेगा, अब अगर ये लिंक टूट भी जाए तो कोई इशू नहीं होगी। अब क्या होगा, जो हेड पॉइंटर है हमारे पास, ये जब ये हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो फर्स्ट नोड तो ये होगा, फिर अगर फर्स्ट नोड ये कहलाएगा तो क्या होगा, इसका एड्रेस हेड पॉइंटर में होना चाहिए। जब ये हेड पॉइंटर तो यहाँ पर स्टोर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हेड पॉइंटर में क्या करेंगे, इस नोड का वेरिएबल एंटर करेंगे। इस नोड का जो है वो 300 एड्रेस जो है वो इसका 300 है, तो यहाँ पर हमारे पास 300 आ जाएगा। ये हमारे पास जब 300 आ गया, सॉरी 300 हमने स्टोर कर दिया, 300 स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, अब ये इसको एक्सेस करेगा। क्या मतलब, अब ये जो है ये लिंक जो है वो अब ख़त्म हो गई, ये लिंक ख़त्म हो गई। अब फर्स्ट नोड जो है वो हमारे पास ये वाला नोड है, फर्स्ट नोड ये हो गया, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड हमारे पास हो गया। ये हमने, ये तो हो गया हमारा जो मेन पॉइंट था, ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, डेटा को डिस्प्ले हमने करना है। अभी डेटा को डिस्प्ले कैसे करेंगे वो हम पहले पिछली भी दफ़ा भी देख चुके हैं, अब फिर देख लेते हैं। यहाँ पर हम टेम्प वेरिएबल भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेम्प वेरिएबल हम यूज़ नहीं करेंगे, उसमें कोई इशू आ सकते हैं। इस वजह से हम ट्रैवर्सिंग के लिए एक और वेरिएबल लेते हैं, उसको हेड के बराबर ले लेते हैं, ताकि हेड ट्रैवर्सिंग हमने ऑब्वियसली स्टार्ट से करनी है, तो इस वजह से हमने इसको हेड के बराबर ले लिया, हेड के बराबर ले लिया। इसको भी हम एक मैसेज दे देते हैं, अगर हेड नल होगा उस फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम इसको कॉल करें जब तक हमने कोई नोड बनाया ही ना हो, और हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर ले तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये भी मैसेज शो करेगा। चलो इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो। सेम मैसेज इस वजह से हम इसको कॉपी कर रहे हैं, कोई हमने जो थ्योरी थी या जो प्रैक्टिकल था उसका कोडिंग थी वो हमने ज़्यादा कॉपी नहीं की, सिर्फ हमने ये जो मैसेज था वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और उसके बाद जो है वो एल्स पार्ट तक हम इस पार्ट की तरफ चलते हैं। और उसमें क्या होगा कि वाइल जो है एक लूप ले लेते हैं। वाइल हमने यहाँ पर एक वेरिएबल दिया, उसका क्या नाम दिया, TRAV ट्राइव नाम दिया है उसको हमने, वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रैवर्सिंग के लिए, डेटा को शो करेंगे उसके ज़रिए। ये हो गया हमारे पास। अगर ये जब तक ये लूप कब तक चले, जब तक हमारे पास जो हमने न्यू वेरिएबल लिया है वो नल ना हो जाए, वो ये लूप तब तक चले। और क्या करें, ट्राई ऑफ नेक्स्ट में जो डेटा हो वो हमें शो करके दे। फर्स्ट तो हमारे पास ये होगा, इसको हम इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, इंक्रीमेंट हम ऐसे करेंगे कि ट्रैव इज इक्वल टू ट्रैव ऑफ नेक्स्ट। ट्रैव ऑफ नेक्स्ट में जो होगा हमारे पास वो ट्राइव की तरफ आ जाएगा। इसको ये समझ ले कि एक एक्स्ट्रा पॉइंटर हमने ले लिया, जैसे कि हम टेम्प ले लिया, टेम्प भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं।
इस वजह से हमने एक न्यू नाम, एक न्यू वेरिएबल हमने ले लिया, उसको हेड के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया। ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं हम एक मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू बना लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि एंटर 1 टू क्रिएट नोड, टू क्रिएट नोड। सेकंड में क्या हो, एंटर टू इंसर्ट डेटा एट दी बिगिनिंग। और थर्ड में क्या हो, एंटर, हमें सिर्फ तीन ही फंक्शन, एंटर 3 टू शो ऑल डेटा। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं ओपी के नाम से, मतलब ऑप्शन, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। इसको हम क्यों ले रहे हैं, इसको हम फंक्शन जिसको जब हम कॉल करेंगे उसके लिए हम ले रहे हैं, और उसके लिए हमें कोई इनपुट चाहिए होगा, तो उस वजह से हम एक वेरिएबल ले रहे हैं। यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, स्विच कंडीशन हम यूज़ करेंगे। ओपी यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, मेन्यू को कॉल कर लेते हैं। जो मेन्यू हमने मेन बनाया कि मेन्यू, मेन यहाँ पर नहीं, मेन्यू लिखना था हमने यहाँ पर मेन्यू को कॉल कर ली। उसके बाद यहाँ पर नहीं करनी थी हमने कॉल, इससे बाहर करनी थी, लूप के अंदर करनी थी। यहाँ पर हम कॉल करते हैं ओपी। अब क्या होगा, अब स्टेटमेंट ले लेते हैं। केस वन में हमने क्या करना था, नोड क्रिएट करना था, क्रिएट नोड। उसके बाद ब्रेक। केस 2 में क्या करना था, केस 2 में हमने करना था इंसर्शन करनी थी, इंसर्शन एट द बिगिनिंग। उसके बाद ब्रेक। थर्ड केस में क्या था, वैल्यूज़ जो है वो हमने डिस्प्ले करनी है, उसके लिए डिस्प्ले फंक्शन हमने लिया हुआ है। ये हो गया ब्रेक। अब जो है डिफ़ॉल्ट पर जाते हैं। OPTION, ये हो गया। अब इसको हम रन करते हैं। ओह सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी थी यहाँ पर स्टार्ट में। यहाँ पर जो है हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाने थे, लेकिन गलती से मैंने ब्रैकेट्स भी लगा दिए थे। यहाँ पर देखिए एरर भी हमारे पास शो हो रहा है, क्योंकि मैंने कंपाइल कर दिया था, जो कंपाइल नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमसे गलती हो गई थी कि यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगाने थे, ब्रैकेट्स भी हमने लगा ली थी। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं प्रोग्राम सही से काम करता है कि नहीं करता। चले, पहले कह रहे कि नोड क्रिएट करो, चले हम पहले कहते कि नोड हम नहीं क्रिएट करते, टू प्रेस करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, लिस्ट इज़ एम्प्टी, फर्स्ट क्रिएट नोड बाय प्रेसिंग 1। 3 पे क्या कह रहा है, 3 पे भी हमारे पास यही मैसेज शो कर रहा है। क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई नोड नहीं बनी हुई। चले अब हम 1 प्रेस करते हैं। 1 में हम 1 डेटा, 1 2, चले हमने कितनी वैल्यूज एंटर कर दी, एक और वैल्यू भी एंटर कर देते हैं 4। चले अब हम इस डेटा को देखते हैं हमारे पास कितना डेटा है। हमारे पास कहाँ पे डेटा शो नहीं हुआ हमारे पास, ये 4 3 हमारे पास डेटा शो नहीं हुआ। चेक करते हैं हमारे उसमें डिस्प्ले फंक्शन में हमने कहाँ पर क्या गलती कर दी है।
यहाँ पर ट्राइवर्स इज इक्वल टू नॉट सॉरी यहाँ पर इक्वल टू नल नहीं लिखना था, यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल लिखना है जब तक नल ना हो। अब चेक करते हैं, अब इसको हम चेक करते हैं कि अब क्या होगा। अब हम देखते हैं हमने 4 वैल्यूज एंटर कर दी। अब हम चेक करते हैं कि डेटा शो होता है कि नहीं होता। ये देखिए वो हमने गलती कर दी थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इक्वल टू लगाया था, इक्वल टू नहीं लगाना था, हमने यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाना था। जब तक जो हमने न्यू वेरिएबल लिया वो जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हमें डेटा प्रिंट करके दे। तो ये देखिए अब हमें डेटा प्रिंट करके दे रहा है। अब हमने डेटा को कहाँ पर एंटर करना है, इंसर्ट करना है। यहाँ पर जो 1 है इसको आगे लेके जाना है। इसकी जगह पर हमने एक वैल्यू जो है वो एंटर करनी है, डेटा एंटर करना है। उसके लिए हम 2 प्रेस करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 100 ले लेते हैं, 100 ले लिया। 100 की हमारे पास एक डेटा एक इनपुट ले लिया यूज़र से। इसको अब हम चेक करते हैं कि डेटा हमारे पास एंटर हो गया कि नहीं हो गया। देखिए ये हमारे पास 1 के बजाय 100 आ गया। आज हमने इंसर्शन एट द बिगिनिंग लिंक लिस्ट में सीखी है और इंशाल्लाह इंसर्शन एट द एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। जो कोडिंग हमने की है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी मसला हो, लॉजिक की समझ ना आई हो या और कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।